हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम ट्रेंडिंग टॉपिक में बोल सकते हैं, गॉस की प्रमेय यानी कि गॉस की थ्योरम को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल पूछा जाता है, तो आपको इसको नहीं छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं गॉस की प्रमेय यानी कि गॉस थ्योरम है क्या। तो देखिए, प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि φ = Q/ε0। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे गॉस की प्रमेय 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर यही लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि φ = Q/ε0। देखिए, अगर आपसे पूछा गया 1 या 2 मार्क्स में, लेकिन बात आई अगर आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, पूरी गॉस की थ्योरम को करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, चित्र के माध्यम से समझेंगे कि गॉस की प्रमेय आखिर है क्या। तो देखिए, ये चित्र आपको एकदम से देखने पर समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हम मान लेते हैं कि गॉसियन पृष्ठ है। क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा एक, इसको मान लिया हमने, क्या है ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है, इसको हमने एक पृष्ठ मान लिया। ठीक है, किसी भी प्रकार का मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ, इसमें आकार निश्चित नहीं है कि ऐसे ही बनाइए। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई बिंदु मान लेंगे O, और इस O बिंदु पर हम क्या मान लेंगे, +Q आवेश मान लेंगे। अब इस O बिंदु से R दूरी पर हम क्या करेंगे, R दूरी पर हमने क्या कर लिया, एक बिंदु P मान लिया। क्या मान लिया, एक बिंदु P मान लिया इसकी परिधि पर। क्या मान लिया, इसकी परिधि पर, परिधि क्या है ये, इसकी परिधि पर हमने क्या मान लिया, कोई बिंदु P मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस परिधि के छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है, यानी कि इस परिधि का जो क्षेत्रफल है, इस परिधि पर वो क्या है, वो D है, यानी कि इस परिधि पर जो छोटे से भाग का क्षेत्रफल है वो क्या है, D है। यहाँ पर हमने इसका D मान लिया। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने गॉसियन पृष्ठ लिया था और हमने यहाँ पर कहीं भी कोई बिंदु O माना और इस पर हमने +Q आवेश लगाया। और देखिए, इस O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जो कि गॉसियन पृष्ठ की परिधि पर बना है। और देखिए, इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, D है। अब देखिए, इस परिधि पर जो D है ना, इस परिधि पर जो D है वो क्या है, वो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। यानी कि देखिए, ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र E है और ये क्या है, ये D है। इस परिधि पर जो D है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ये यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। अब देखिए, और बिंदु P के कारण बिंदु O पर क्या होता है, आंतरिक घनकोण होता है। इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको दोनों तरफ से ऐसे मिला लीजिए। अब देखिए, बिंदु P के कारण क्या होता है, ये एक छोटा सा पृष्ठ है, तो ये क्या है, ये एक आंतरिक कोण है। बिंदु P के कारण बिंदु O पर क्या है, ये आंतरिक कोण यानी कि d ओमेगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो फ्रेंड्स आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या लिया, एक गॉसियन पृष्ठ लिया और हमने कोई बिंदु O माना है और इस पर हमने +Q आवेश करा है। और इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जो कि गॉसियन पृष्ठ की परिधि पर बना है, और इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, dA। और देखिए, इस dA से वैद्युत क्षेत्र जुड़ा है और क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब देखिए, जब हम इसको मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, तो देखिए बिंदु P के कारण बिंदु O पर क्या होता है, आंतरिक घनकोण बनता है, जिसको हम d ओमेगा बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगी, तो आपको इसमें 2-3 बातें अच्छे से याद रखनी है कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, यानी कि हम इस +Q आवेश के कारण बिंदु P जो है हमारा, उस पर तीव्रता निकालेंगे, यानी कि E। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 × Q/r²। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, dA के द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण निकालेंगे, यानी कि जो D है, dA के द्वारा बिंदु O पर क्या निकालेंगे, आंतरिक घनकोण निकालेंगे।
तो हम जानते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदुओं पर तीव्रता निकाली, जो कि हमारा फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड स्टेप है डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आगे हम क्या करने वाले हैं कि डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम क्या करेंगे, पहले हमने करा है तीव्रता निकाली है, उसके बाद हमने डीए के द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घनकोण यानी कि डी ओमेगा का मान निकाला था। अब फाइनल हम क्या करने वाले हैं कि डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू वेक्टर इंटू डी ए। हम जानते हैं ये क्या है, इसका सूत्र होता है वेक्टर इंटू डी ए का, डी ए वेक्टर का ई डी ए कॉस थीटा। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस ई का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, ऐसा का ऐसे ही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए यहाँ पर डी फाई इज इक्वल टू ये जो क्यू है हम बाहर कर देंगे और 4 एप्सिलॉन नॉट हम बाहर ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हम क्या करेंगे ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था जो हम निकलता है डीए के द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख देंगे। तो देखिए सेकंड लाइन हमारी कि डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ पर हमने छोटे पृष्ठ से निकाला था, अब हम क्या करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, उसके लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो जब हम डी फाई का समाकलन करेंगे तो फाई आ जाएगा, देखिए समाकलन क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो देखिए ये क्या है, ये अचर राशि है, अब हम इसको बाहर कर देंगे, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इज ये और ये हो जाएगा समाकलन डी ओमेगा। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन डी ओमेगा, और हम जानते हैं समाकलन डी ओमेगा किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। तो देखिए यानी कि यहाँ पर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन डी ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा 4 पाई। अब इस 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स यही हमारी गॉस की प्रमेय, यही हमारा फाइनल सूत्र है, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख देंगे दैट प्रूव्ड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।